हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश ऑन दिस साइड। एंड क्योंकि अभी इस टॉपिक में अपन बहुत जल्दी हम लोग दो टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं, दैट इज़ लैडर कॉन्सेप्ट एंड हम लोगों ने इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, अपन इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखो, बचपन में हम लोगों को क्या होता था ना, बचपन में हम लोगों की शरारत की वजह से सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया जाता था ना, इसीलिए हम लोगों के सिलेबस में उन्होंने बोला कि क्योंकि बचपन में हम लोगों का बचपन थोड़ा छीन लिया गया सीढ़ी चढ़ने से, तो क्यों ना अपन क्या करते हैं, अब सीढ़ी तो अपन चढ़ चुके हैं या नहीं चढ़ चुके हैं, तो क्यों ना नंबर को एक बार अपन सीढ़ी चढ़ा लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने सिलेबस में दे दिया कौन सा टॉपिक, दैट इज़ लैडर कॉन्सेप्ट। तो लैडर का मतलब क्या होता है, दैट इज़ लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। और यहाँ बस हमारे जो क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे कि क्या वो सीढ़ी के जैसे दिखते हैं, तो हाँ, वो बिल्कुल एकदम सीढ़ी के जैसे ही दिखते हैं। जैसे हम लोग की सीढ़ी दिखती है, सीढ़ी हम लोग के कैसे दिखती है, लेट्स सपोज ये हम लोग की दीवार है, तो दीवार में सीढ़ी कैसे होती है, ऐसे ऐसे होती है सीढ़ी। ये सीढ़ी है हम लोग की, तो ये हो गई कि आपका सीढ़ी। मैंने सीढ़ी भी कितना गंदा बनाया, तो खैर, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से वो यहाँ तक जाएगा कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा कैसे, तो वो क्या आपका लैडर कॉन्सेप्ट, मतलब ये पूरा सीढ़ी के जैसे दिखता है। और इसमें बेसिक हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि सीढ़ी में जब अपन चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे, तो अपन नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। तो जब अपन क्वेश्चन बना रहे होंगे तो नीचे से ऊपर अपन सॉल्व आउट करते जाएंगे। अब मैं आपको करा देता हूँ वो दिव्य दर्शन लैडर कॉन्सेप्ट का, क्या क्या क्वेश्चन क्या सच में एकदम लैडर और सीढ़ी जैसे दिखता है, बिल्कुल। चलो, तो ये है क्या लैडर कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट जानने से पहले कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है। हम लोगों ने फ्रैक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, टोटल 3 टाइप के होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन हम लोगों के काम का केवल एक ही फ्रैक्शन है, एंड दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों ने कभी ऐसे देखा है क्या, 1+2/3 देखा है क्या, या फिर आप लोगों ने ऐसे देखा है क्या, 2-3/4 देखा है क्या। तो यहाँ पर अपन का होता है क्या, ये है हम लोग का क्या, मिक्स फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में अपन को करना ये होता है, यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, इन दोनों का अपन को करना होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो नंबर अपन को करना है, अगर यहाँ लिखा है प्लस तो प्लस कर देना है, अगर यहाँ लिखा है माइनस तो माइनस कर देना है। करके देख लें, तो ये 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, बीच में क्या दिया है प्लस, तो 3 × 1 3, 3 + 2 कितना 5, और नीचे में जो नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिख दो, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/3। अगर अपन यहाँ वाले में देखेंगे तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 और 2 का, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, माइनस दिया तो माइनस कर लेते हैं, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, और ये नीचे में कितना दिया है 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/4। एक और क्वेश्चन है, लेट्स सपोज लिखा है 7 + 2/3, हम मान लो लिखा है 7 - 2/3। क्या कर लेते हैं, ये 3 है ये 7 है, 7 3 = 21, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 7 3 = 21, 21 प्लस दिया है तो 2 करना है, तो ये हो जाएगा 21 प्लस का 2 कितना 23, 23/3, ये हो जाएगा 7 3 = 21, 21 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 19, 19/3, है ना। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का काम आएगा। और दूसरा एक और चीज़ हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज हम लोग का नंबर लिखा हुआ है 2/3 में 5/2, आपको दिख रहा होगा ये दिखने में थोड़ा एकदम अजीब टिप से नहीं लग रहा है, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग का एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि कभी भी अपॉन के नीचे अपॉन नहीं लिखा होता है। जैसे ये जस्ट हम लोग का अपॉन है, इस अपॉन के नीचे एक और अपॉन लिखा है, तो अपॉन के नीचे अपॉन, बटे के नीचे बटा नहीं लिखा होता है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देंगे 2/3। ये जो नीचे वाला जो लिखा है ये है हम लोग का मेन वाला अपॉन, तो ये जो नीचे वाला है इसमें क्या हो जाता है, अगर अपॉन के नीचे अगर अपॉन अगर दिया हुआ है तो जो सबसे नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर ये एकदम पलट जाता है। पलट जाता है मतलब ये जो 5/2 लिखा है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 4/15। नहीं समझ में आया, एक और कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये दिया हुआ है क्या लेट्स सपोज ये दिया हुआ है 3/2/1/2 दिया है। अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देंगे 3/2, ये जो नीचे वाला है 2 ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये वाला रह जाएगा यहाँ पास, और ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3 2 = 6, 6/2, ये आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको कुछ को इरेज कर लेते हैं और यहीं से बना लेते हैं। मान लो ये दिया है 7/3/2/4 दिया है, तो ये ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देना है 7/3। ये जो नीचे वाला जो 4 है ना, ये पूरा पलट जाता है मतलब ये ऊपर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, और ये जो 2 है ये तो नीचे ही रह जाएगा, बस ऐसे ही करना है, और ये बीच में कर देना मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7 4 = 28, 28/6। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक ये कि इन दोनों नंबर का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस दिया तो प्लस करना है, माइनस दिया तो माइनस करना है, और दूसरा ये अपॉन के नीचे अपॉन होता नहीं है, तो सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से आके मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ लो ये वाला नंबर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये
ये दोनों इसके साथ आपस में, तो दूर दूर वाले और ये पास पास वाले, तो 7 4 ज़ा 28 और पास पास वाले 6, ऐसे भी कर सकते हैं या तो इसको ऐसे ये अपोजिट में पलट भी जाएंगे। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं, अब आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, क्या ये आपको लेडर जैसे, सीढ़ी जैसे नहीं दिख रहा है? बिकॉज ये यहाँ से देखने में क्या हो रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं सीढ़ी के जैसे दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स वाई इस कंसेप्ट का नाम क्या रखा गया है, दैट इज़ लेडर कॉन्सेप्ट। अब अपन इसमें करेंगे क्या, सीढ़ी अपन कहाँ से चढ़ते हैं, नीचे से। ऑफकोर्स अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। हम लोग को पता है, देखो इन दोनों नंबर का क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू का 1 5, बीच में दिया है क्या प्लस, तो 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 6, नीचे में नंबर कौन सा दिया है 5, मतलब इतने तक को अगर हमने सॉल्व आउट किया तो आंसर कितना आया 6/5। अगर इसका आंसर 6/5 है तो मैं इसको हटा दूँ क्या, इसका जगह मैं 6/5 लिख दूँ क्या? तो मैंने क्या किया, ये मैंने पूरा हटा दिया और मैंने लिख दिया 6/5। तो ये था 6 बाई में कितना 5, इसको भी हटा लेते हैं। अब तो हमने लिख ही दिया 6/5। अब हम लोग को दिख रहा है ये एक ये वाला अपॉन है और एक ये वाला अपॉन है, अपॉन के नीचे अपॉन आता नहीं है, तो जो सबसे नीचे नंबर है वो सबसे ऊपर वाले नंबर से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 में, और ये नंबर यहाँ से हट के ऊपर चला गया है, यहाँ से हट के ऊपर चला गया है, तो ये ऐसे हो गया, ये हो गया। अब इसके आगे अगर अपन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू का 1 कितना 6, बीच में दिया है क्या माइनस, तो 6 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 5 हो जाएगा 1, और नीचे कितना लिखा है नंबर 6, तो इतने का वैल्यू कितना आ गया 1/6, इतने का वैल्यू कितना आ गया 1/6। इतने को मिटा लेते हैं और लिख लेते हैं 1/6 1/6 1/6, ये हमने लिख लिया 1/6। अपन को पता है अपॉन है, अपॉन के नीचे अपॉन लिखते नहीं है, नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखा है 1 प्लस ऊपर में लिखा है 2 इंटू ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये वाला तो यहाँ बचा है तो ये बचा रहने दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 6 जा कितना 12, और बाई में कितना 1, तो ये हो जाएगा ये तो अपन को पता है इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 ज़ा 1, और 1 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 13, और नीचे में कितना लिखा है 13/1, मतलब इसका आंसर कितना है 13/1। अगर आप लोग क्वेश्चन तो अब खत्म हो गए तो खैर, लेकिन आप लोग बनाएंगे तो ये बन जाएगा, है ना। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग इसको पॉज करके वैसे भी बना सकते हैं, और मैं इसको बना देता हूँ। इस पर है क्या, इन दोनों नंबर का शिफ्ट, यहाँ पर 7 था ना, इन दोनों नंबर का अपन को करना क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो 7 1 ज़ा 7, बीच में दिया माइनस, तो 7 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 5, नीचे में लिखा है 7, तो 7 ही रहने देते हैं। तो इतने को मिटा के 5/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये मिटा दिया। 5/7 लिखना है ना, 5/7 5/7, पता है ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो ये नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा, बिल्कुल, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल, ये तो इसको भी हटा लेते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो चुका है, ये हट गया। तो अब ये लिखा है क्या 3 माइनस यहाँ पर है 1/2 प्लस, अच्छा 7 और 1, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, बाई में कितना लिखा है 5, ये तो यहाँ से अपन सॉल्व आउट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, इतने में कन्वर्ट हो गया। अब अपन को पता है इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस का 7 कितना हो जाएगा 17, ये हो गया 17, नीचे में नंबर कितना लिखा है 5, इतने को मिटा के 17/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो इतने को हमने मिटाया और हम लिख ले रहे हैं 17/5, ये ऐसे था ना, ऐसे, ये 17/5। अपन को पता है अपॉन के नीचे अपॉन होता नहीं है, तो ये वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू का 1 कितना ये हो जाएगा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ये हट जाएगा, ये हट गया, ये 5, हाँ ये हो गया। अब अपन को पता है इन दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई, तो 17 3 सा 51, 51 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 46, तो ये है 46 बाई में कितना 17, तो इसका आंसर आ गया इतना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप बना के एक बार देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के बाद में तो क्वेश्चन है भी नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, दैट इज़ दिस, ये नंबर है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 5, ऊपर में आ गया 5, नीचे में आ गया 4, तो ये आ गया कितना 5/4, इतने की जगह में 5/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो इतने को मिटा लेते हैं, इतने को मिटा लेते हैं और लिख लेते हैं कितना 5/4, तो लिख लिया हमने 5/4। हम लोग को पता है ये वाला नंबर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू का 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, ये यहाँ से हटा लेते हैं, ये हटा लिया। अब इसके आगे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 5 इंटू का 2 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 6, नीचे में नंबर कौन सा लिखा है 5, तो ये हो जाएगा 6/5,
हटा लेते हैं, इसको पूरे की जगह में लिख लेते हैं 6/5, तो ये लिख लिया 6/5। ये वाला 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखा है 1 प्लस ये वाला 5 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा 5, बस 5 1 5 और ये नंबर तो यहाँ से हट गया ना, ये नंबर तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पास नंबर कौन सा बचा 6, तो 6 1 6, 6 प्लस का 5 कितना आ जाएगा 11, 11/6 कितना हो जाएगा, दैट इज आंसर। तो ये यहाँ पर जो है कंसेप्ट जो है खत्म हो चुका है, दैट इज लैडर कंसेप्ट। एक बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस प्रैक्टिस सेट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर उसमें है आई थिंक 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको एक बार क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक बार आप लोग उसको बना के देखिए कि उसमें अलग क्या है। ये है 2 + 1 ये है 1 - 2/1 + 1/6, इसको बना के देखेंगे ना, तो यहाँ पास ये पता है क्या होगा, मैं आपको एक बस कंसेप्ट बता रहा हूँ, माइनस और इनटू, माइनस क्या हो जाता है प्लस इनटू माइनस, ये क्या हो जाता है माइनस। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पास काम आएगा, एक बार मैं इसको बता दूँ या रहने दूँ, क्या इसको आप लोग एक बार बना के देखिएगा। ये इसका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा बिकॉज यहाँ पास ये सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ हमको इसमें एक बार इनइक्वालिटी वाले भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बिकॉज अभी तो टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, तो इस पर एक बार करके देख लेते हैं। इनइक्वालिटी वाले में हम लोगों ने जो पढ़ा है दैट इज़, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने लास्ट वाले सेमेस्टर में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा दैट इज़ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने पढ़ा है तो वहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या, एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। अगर हमको एक्स और वाई का अगर हमको वैल्यू मिल गया तो एक्स और वाई के वैल्यू के बाद में हमको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन फॉलो करता है, कौन सा रिलेशन फॉलो करता है। एक बार मैं आ जाता हूँ, कौन सा रिलेशन फॉलो करता है, ये हमारा कौन सा, दैट इज इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में होता क्या है, लेट्स सपोज मान लो मैंने अगर बोल दिया ये है, मान लो मेरा इक्वेशन नंबर पहला, मैंने बोला x बराबर है, लेट्स सपोज 2x बराबर है 12। मैंने बोल दिया दूसरा मेरे पास इक्वेशन है कि 2y बराबर में है या फिर 3y बराबर में है 18। आपने बोला पहले वाले से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2x बराबर अगर 12 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर 3y बराबर अगर 18 है तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। आपने बोला दोनों वैल्यू तो एकदम सेम है, मतलब यहाँ पास इस केस में क्या है, x किसके बराबर है, y के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ये हम लोग को रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन इनमें से काम करता है ना। तो बस हमको इसमें रिलेशन बस बताने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रिलेशन हम लोग के हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है, आपको क्वेश्चन में हालांकि दिया होगा, आपको ऐसे याद नहीं करके जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो रिलेशन है ये बताता है कि y की वैल्यू x के वैल्यू से बड़ी है ना, y इज़ ग्रेटर, ये बताता है। अगर आपको ये कंफ्यूज होते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ। सेकंड वाला है x की वैल्यू क्या है, y से बड़ी है, ये बताता है। थर्ड वाला बोलता है x बराबर है किसके, y के। चौथा वाला वैल्यू बोलता है कि x का, अब देखो जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे तो वहाँ हमको दो वैल्यू मिलेगा, x का दो वैल्यू मिलेगा y का, तो वहाँ से हमको दो वैल्यू को कंपेयर करना है। हो सकता है एक वैल्यू दोनों में बराबर आ जाए, तो अगर दोनों में बराबर आ जाएगा और एक वैल्यू हो सकता है x की बड़ी आ जाए या तो y की बड़ी आ जाए, तो अपन इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे, मतलब एक वैल्यू x की बड़ी है y से और एक वैल्यू बराबर है x और y के, तो ये बराबर वाला साइन होता है जो नीचे में बना है। फिफ्थ वाले में हो सकता है कि एक वैल्यू क्या है, y की बड़ी है, ये ऐसे लिखा था, पता है कैसे, ये ऊपर वाला नहीं था, मतलब एक वैल्यू क्या है, बड़ी है y की और एक वैल्यू बराबर है y के साथ x की। तो ये ऐसे टोटल कंसेप्ट है। अगर आपको ये याद नहीं होता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जिसके साइड, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं कैसे बोलूँ, जिसके साइड ये जो दो जो नोक बनी हुई है ना, नोक, एक नोक ये दूसरी नोक ये, वो वाली बड़ी होती है, क्योंकि इसके साइड दो नोक है तो ये वाली बड़ी हो गई। इसके साइड दो नोक है, एक नोक दो नोक, तो ये बड़ी हो गई, मतलब ये दिखा रहा है कि x की वैल्यू इसमें बड़ी है। तो ये हो गया इनइक्वालिटी का। डायरेक्टली मैं जाता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 दिया है, दैट इज़ x² - 6x, और ये क्या है आपका
-6x और माइनस का 7 बराबर 0, ये है पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दिया है दैट इज़ 2y² प्लस का 13y और प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। बताइए कौन सा हम लोग का रिलेशन इसमें फॉलो करेगा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो हमारे पास इसमें ना दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हम लोग का फैक्टराइजेशन, या तो अपन इसको फैक्टराइजेशन से बना लें। अगर मैं पहले वाले को लिखता हूँ फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं करना है, ये बेकार प्रोसेस है। इसमें मैंने इसको करके देख लिया। अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन से करता हूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस का 6x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 दिया है। मेरे को पता है इसके सामने अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, इसके सामने क्या लिखा है माइनस का 7 लिखा है। इन दोनों नंबर का अपन को ले लेना है मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू का माइनस का 7, ये आ रहा है कितना माइनस का 7, मतलब नंबर मल्टीप्लाई होकर कितना आना चाहिए माइनस का 7। और यहाँ पास नंबर कौन सा लिखा है माइनस का 6, मतलब प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए माइनस का 6, लेकिन मल्टीप्लाई होकर कितना आना चाहिए दैट इज़ माइनस का 7 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आप लोग इसमें नंबर आप लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि इसमें नंबर आएगा 1x का स्क्वायर माइनस मान लेते हैं ये हो गया कितना माइनस का 7x प्लस का x, बिकॉज माइनस का 7x प्लस के x से आ जाएगा माइनस का 6x और ये माइनस का 7 इक्वल्स टू कितना 0। तो यहाँ पास से फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पास से फिर आप लोग कॉमन ग्रुप लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। लेकिन मैंने इसको करके देख लिया, ये कई बार क्या होता है, ये आप लोगों को कई बार शायद आप लोगों ने लास्ट सेम में उतना अच्छा से पढ़ा नहीं, तो इसलिए शायद आप लोग को ये समझने में प्रॉब्लम होगा। बिकॉज यहाँ पास नंबर कई बार बड़े आ जाएंगे, कई बार कुछ आ जाएंगे, तो आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, दैट इज़ धाराचार्य का आपको फॉर्मूला लगा देना है बस। धाराचार्य का फॉर्मूले से डायरेक्टली एक बार में 2 वैल्यू आएगा, बस 2 बार लगाना है और हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा। धाराचार्य का फॉर्मूला कौन सा है, धाराचार्य का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और बाई में कितना 2a। याद रखना ये जो बाई है ये इसके साथ में है, इन सब के साथ में दिया हुआ है, मतलब वो अलग से नंबर नहीं लिखे हैं। एक बार मैंने उसको क्या कर दिया था, मैंने ऐसे लिख दिया था, तो ऐसे लिखने में अलग आता है आंसर। तो ये सब के साथ में है। अब कौन है a, कौन है b, कौन है c, देखो ये x² लिखा है, माइनस का 6x लिखा है, माइनस का 7 लिखा है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। ये जो पहला वाला है इसको a बोलना है, ये जो दूसरा वाला है इसको b बोलना है, ये जो तीसरा वाला है उसको c बोलना है, और हमेशा बराबर करना है 0 के। तो मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, देखो यहाँ पास लिखा है माइनस का 6 तो माइनस का 6 लिख देना है, c का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 7 तो माइनस का 7 लिख देना है। अब आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देना है। देखो वहाँ पास लिखा है माइनस का b, अब b का वैल्यू ही माइनस का 6 है, तो ये माइनस देखो ये वाले फॉर्मूला में ही माइनस लगा है, और b का वैल्यू हमने कितना देखा माइनस का 6, तो ये हमने रख दिया। ये प्लस माइनस क्या है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, इसको अभी आप लोग रखे रहिए। नेक्स्ट में यहाँ पास जाएंगे तो लिखा है b का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4a, का वैल्यू कितना है दैट इज़ 1, और c का वैल्यू कितना है दैट इज़ माइनस का 7, तो ये कर लिया। अब बाई में कितना है 2 इंटू का a की वैल्यू कितना है 1, तो हमने 1 कर लिया, इतना कर लिया। तो ये हो जाएगा देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस, और अंडर रूट में है 36 और माइनस 4 इंटू का 1 इंटू का माइनस का 7, तो देखो ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू का 7 कितना हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, और बाई में कितना दिया 2 इंटू का 1 दैट इज़ 2। आगे अगर अपन सॉल्व आउट करेंगे तो ये लिखा है 6 प्लस माइनस 36 प्लस का 28 पता है कितना होता है, ये होता है अंडर रूट में कितना होता है, ये होता है 64, अंडर रूट में 64 और बाई में कितना 2। अब देखो अब आएगा ये वाला प्लस माइनस 2, एक बार काम में एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो हमने क्या कर दिया एक बार प्लस कर दिया 6 प्लस, और दूसरे साइड हमने कर दिया 6 माइनस। ये जो 64 का वैल्यू होता है, रूट 64 का वैल्यू होता है 8, एक बार फिर से यहाँ ले लिया, रूट 64 का वैल्यू होता है 8, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 8 बाई में 2, 6 माइनस 8 बाई में 2, तो 6 प्लस का 8 बाई में 2 कितना आ जाएगा 14, 14 बाई में 2 कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पास से क्या हो जाएगा दैट इज़ ये हो जाएगा 6 माइनस में 8 हो जाएगा कितना माइनस का 2, और माइनस का 2 बाई में 2 हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आ गया x के दो वैल्यू, एक वैल्यू है 7, एक वैल्यू है माइनस का 1, तो ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर अपन यहाँ से देखेंगे कौन सा, दैट इज़ इक्वेशन नंबर दूसरा। इक्वेशन नंबर दूसरे में लिखा है 2y² प्लस 13y और प्लस का कितना शायद 15 लिखा है इक्वल्स टू 0। देखो कई बार पता है क्या हो सकता है, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा 2y² प्लस 13y
बराबर का 15। आप लोग क्या बोलोगे, इसको ए बोल दोगे, इसको बी बोल दोगे, इसको सी बोल दोगे, गलत। हमको कैसे भी करके ए बी सी एक साइड में चाहिए और दूसरे साइड में 0 ही रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 15 को अपन इधर बुला लेंगे, इधर बुला लेंगे तो ये 15 माइनस का हो जाएगा। अब ये है सी का वैल्यू। इस केस में ये प्लस का 15 आ रहा था, जबकि रियल में ये क्या है, माइनस का 15। तब जाके ये 0 होगा, तब जाके ये हो जाएगा 2y² + 13y माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। अब ये बनेगा, ये ए बी सी एक साइड करना है, दोनों अलग अलग साइड नहीं रहेंगे, एक ही साइड रहेंगे। अब अगर अपन इसको बनाते हैं तो ये कैसे होगा, दैट इज़ क्वेश्चन था 2y² + 13y और प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या कर लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो ये है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बाई में कितना 2a। मैं क्या रख लेता हूँ, b के जगह में, मतलब माइनस का b, तो माइनस का b मतलब माइनस का 13 प्लस माइनस, ये सही भी है कि नहीं, सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, b का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 4a की जगह में कितना रखना है मेरे को 2, तो 2 रख दिया। c की जगह मेरे को रखना है 15, तो 15 रख दिया। बाई में कितना है 2 टाइम्स a, 2a की जगह में कितना रखना है तो 2, ये रख दिया मैंने। तो माइनस का 13 प्लस माइनस ये हो जाएगा √, ये हो जाएगा 169 माइनस, देखो 4 2 = 8 और 8 15 से कितना हो जाता है 120 है, ओके 120। 4 2 = 8, 8 और 15, 8 इंटू का 15 हो जाएगा 120 और बाई में कितना दिया है 2 2 = 4। तो एक बार दिया है माइनस का 13 प्लस माइनस, अब हम लोग को दिख रहा है 169 में से 120 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 49 और बाई में कितना आ जाएगा 4। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो माइनस का 13 एक बार प्लस कर लिया, √14 का वैल्यू होता है 7 और बाई में दिया है 4, एक वैल्यू ये हो गया। माइनस का 13 एक बार कर लेना है माइनस, तो माइनस √49 का वैल्यू होता है 7, बाई में दिया है 4 तो 4 कर लिया। तो क्या माइनस का 13 प्लस का 7 कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6/4 एक वैल्यू आ गया y का। दूसरा वाला वैल्यू कौन सा आ गया, ये हो गया माइनस का 20 बाई का 4, तो ये वाला वैल्यू आ गया माइनस का 5। तो देखो हमारे पास 2 वैल्यू आ गए हैं, है ना। ये आ गया y का वैल्यू। अगर अपन x का वैल्यू याद करें तो x का वैल्यू है 7 और -1, x का वैल्यू है 7 और एक है -1। अच्छा, इसको अगर अपन डिवाइड कर ले, लेट सपोज ये लिखा है माइनस का 6 को अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना 1.5। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना, ये 1.5 के बराबर है लेकिन माइनस में। अगर आप लोग डिवाइड करके देखेंगे कैलकुलेटर से तो 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 1.5, और क्योंकि ये माइनस का साइन लगा है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। मतलब y की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है माइनस का 1.5, दूसरा वैल्यू है माइनस का 5। x की 2 वैल्यू है, एक है 7, एक है -1। अगर अपन एक वैल्यू से कंपेयर करें, देखो दोनों में माइनस लगा है, लेकिन ये वाले में क्या है प्लस लगा है, मतलब x की एक वैल्यू तो क्या है बड़ी है y से, सही है। दूसरे वैल्यू को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो इसके पास है -1, लेकिन इसके पास है -1.5, इसके पास है माइनस का 5, इसके पास है माइनस का 5। इन दोनों ही केसेस में ये वाली वैल्यू बड़ी है दोनों ही कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि माइनस में नंबर जब बड़ा होता है तो वो छोटा हो जाता है। तो ये 1.5 है लेकिन ये माइनस में है तो ये छोटा हो गया, ये 5 है लेकिन माइनस में है तो ये तो और छोटा हो गया। तो इस केस में ये x, ये जो -1 है ये इन दोनों से बड़ा है, मतलब कि दोनों वैल्यू क्या है, दोनों ही वैल्यू क्या है, x की क्या है बड़ी है, तो ये वाला साइन आएगा। मतलब ये सॉरी तो ये क्या हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किसके वैल्यू से, y के वैल्यू से। तो ये हम लोग का रिलेशन यहाँ से निकल गया। वैसे ही आप लोग सारे रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और करके देख लें। मैं उससे पहले आपको 1-2 क्वेश्चन और बताते रहूँ, उसके बाद आप लोग तो खैर खुद ही कर सकते हैं, है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। ये तो बस ऐसे है कि बस ये यूज़ कैसे करना है इस फॉर्मूले को, बस उस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखना ही है, बाकी सब तो आंसर खुद से आ जाएगा। लेट्स सपोज मान लो क्वेश्चन में दिया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये दिया है 10, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 10x² माइनस का 7x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सेकंड वाले में दिया है 35
वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। मुझे पता है माइनस का b हो जाएगा, और यहाँ पास पहले से ये वाली वैल्यू माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार आप लोग रख के देखिएगा, देखो ये माइनस फॉर्मूले में था, और ये जो b की वैल्यू है ये भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 1। बाई में क्या कर देना है, 2 टाइम्स ऑफ a मतलब कितना 10, तो ये हमने कर दिया। इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, दैट इज़ 49 माइनस 4 इंटू का 10 इंटू का 1 कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई कितना 2 टाइम्स 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया कितना 7 प्लस माइनस अच्छा रूट 49 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बचेगा कितना 9, और ये जो रूट 9 जो बचेगा उसका वैल्यू कितना आता है 3, सही है। तो हमने क्या कर दिया 3 बाई का 20, हम लोग को दिख रहा है एक बार प्लस करना है तो 7 प्लस का 3 ये साथ में ना 7 प्लस का 3 बाई का 20, एक बार करना है 7 माइनस का 3 बाई में 20, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा कितना 10 बाई 20, एक वैल्यू कौन सा आ गया 4 बाई 20। अच्छा 10 बाई 20 कितना होता है, 10 बाई 20 मतलब 10 वन ज़ा 10 टू ज़ा। अच्छा अगर 1 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4 वन ज़ा, ये आ जाएगा 4 5 ज़ा। 1 को अगर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.2। तो x के दो वैल्यू आ गए हैं, या तो आप इसको मानो इन दोनों वैल्यू को, या तो आप इन दोनों वैल्यू को मानो, दोनों ही सेम है। हमने उसको डेसिमल में निकाल लिया ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। नेक्स्ट वाला है 35y स्क्वायर, ये हमने कर लिया 35y स्क्वायर माइनस 12y, और एक और चीज़ दिया है प्लस का 1 बराबर में कितना 0। हमने क्या किया, हमको पता है ये b, तो ये माइनस तो आपका फार्मूले में ही है, और ये b की वैल्यू -12 पहले से दी है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब इस 12 -12 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 144 माइनस 4 टाइम्स a मतलब 35, c मतलब 1, और बाई में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स a मतलब 35, तो 2 इंटू का 35। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना अंडर रूट में कितना 144 माइनस 4 टाइम्स 35 इंटू 1 कितना हो जाएगा 140, और बाई में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 35 हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 144 माइनस आपका 140 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन ये रूट में है, और बाई में कितना हो जाएगा 70। अच्छा यहाँ बस प्लस माइनस है ना, तो हो जाएगा 12, एक बार कर लेते हैं प्लस। अच्छा रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, और बाई में कितना 70, और एक बार माइनस कर लेना है, तो 12 माइनस का 2 बाई में 70, एक बार प्लस कर लिया एक बार माइनस कर लिया, तो हो जाएगा 14 बाई में 70, एक बार हो जाएगा 10 बाई में 70। अच्छा 14 बाई में 70 कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 आया कि नहीं 1/5, ये 1/, ये हो जाएगा कितना 1/7। अगर अपन ये 1/5 को अगर डिवाइड करेंगे मतलब 1 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आएगा कितना 0.2 अगर आप लोग करके देखेंगे तो। और ये जो यहाँ पास है 1/7, 1 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये कितना आएगा, दैट इज़ 0.13 आएगा आई थिंक, है ना 0.13। इसको कैलकुलेटर से कैसे करूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाई 7 यार है 0.14, सो सॉरी पता है। तो ये आएगा कितना, या फिर इसको मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ ये आता कैसे है, अगर आपको नहीं आता है। तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, अपन को पता है ये एक बार में तो जाएगा नहीं, तो पहले हमने 0 टाइम्स पढ़ा, तो 7 0 था 0, तो 1 माइनस का 0 1 आ गया, डेसिमल ले लिया तो ये हो गया 10। अब हो जाएगा 7 1 से कितना आ जाएगा 7, तो 10 माइनस 7 आ जाएगा कितना 3, डेसिमल पहले से लगा था तो एक और ये आपका 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 7 4 जा कितना 28। अभी इसके आगे आता रहेगा कुछ भी, बस ये 2 आ गए नंबर खत्म। तो हम लोग का ये हो गया y की वैल्यू कितना है 0.2, और दूसरी वैल्यू है 0.14, ये आ गई वैल्यू। और एक और वैल्यू आई थी कौन से, x की वैल्यू 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2, ये आ गई x की वैल्यू। अब बताओ x में रिलेशन क्या है x और y में। आप देखेंगे कि एक वैल्यू एकदम सेम है 0.2 0.2, क्यों, क्योंकि ये भी 1/5 है, क्योंकि यहाँ भी कितना था ये 1/5 था। तो एक वैल्यू तो बिल्कुल बराबर है, अगर बराबर है तो बराबर के लिए अपन क्या करते हैं, ये बराबर हो गया साइन, एक हो गया बराबर। दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, देखो y की वैल्यू है 0.14, इसकी वैल्यू है 0.5, बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला बड़ा है तो आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास ये है क्या, अगर ये 0.5 लिखा है, इसके आगे अगर नंबर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये लिखा है 50, मतलब ये है 50,
मतलब 50 पॉइंट में 50 है और ये पॉइंट में 14 है, मतलब x की वैल्यू एक क्या हो गई, बड़ी हो गई, क्योंकि ये 50 है मतलब ये बड़ी हो गई। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे लिखते हैं, तो एक वैल्यू बड़ी है और दूसरी बराबर है, तो बराबर के लिए नीचे में से साइन मार देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, कुछ इस तरह से रिलेशन निकल जाएगा x और y के बीच में, है ना। चलो, तो ये यहाँ पास हो गया क्या, ख़त्म। इसके अलावा आप लोग बाकी वो सारे क्वेश्चन आप लोग बना के देख सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ जो थोड़ा एकदम अलग टिप्स है। क्वेश्चन में लिखा है दैट इज़ रूट का 784 बाहर में लिखा है x प्लस 1 2 3 4 बराबर का 1486, ये पहला है। और दूसरे में लिखा है 1089, यहाँ पास लिखा है y प्लस 2081, यहाँ पास लिखा है 2345। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये रूट 784 का वैल्यू कितना होता है, रूट 784 का वैल्यू होता है 28, ये 28 का स्क्वायर है, मतलब वही है रूट है। और इसके बारे में क्या लिखा, x लिखा, तो 28x प्लस 1 2 3 4 बराबर में है किसके, 1486 के। अगर अपन करेंगे 28x बराबर ये 1486 था, ये वाला जो प्लस है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 सॉरी, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अगर अपन इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस करके कितना आएगा, 1486 माइनस 1 2 3 4, तो ये आ रहा है कितना, 252, मतलब 28x बराबर है 252 के, तो x बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा कितना, 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको पता है 1089 किसका होता है, 1089 होता है 33 का, है ना, 33 का होता है। तो यहाँ निकल लिया 33y प्लस 2081 बराबर में कितना हो जाएगा, 2345, 2345। तो ये y बराबर में क्या हो जाएगा, दैट इज़ नहीं 33y बराबर में हो जाएगा 2345, ये वाला प्लस उधर जाके माइनस, तो हो जाएगा 2081, तो ये हो जाएगा 2345 माइनस का कितना 2081, तो ये आ जाएगा कितना 264 बराबर में 33y। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 33, तो ये आ जाएगा 8। अब बताओ कौन सा बड़ा है ना, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू से बड़ी है ना। तो ये हो गया यहाँ पास क्या खत्म। इसके आगे आप लोग और भी बना के देख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, बस हमको x और y की बस हम लोग को वैल्यू निकाल के बताना है। एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ। ये लिखा है रूट का 36x प्लस रूट का 64 बराबर 0, और एक में लिखा है रूट का 81y प्लस 4 स्क्वायर बराबर का 0। पहले वाले से निकालेंगे तो रूट 36 बाहर आ जाएगा 6x प्लस ये यहाँ से बाहर निकलेगा 8 बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो 6x बराबर में ये वाला प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा 6x है ना, ये तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 8/6। ये x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 81 से निकलेगा बाहर y, तो 9y, तो ये हो जाएगा 9y प्लस का 16 बराबर कितना 16। तो y बराबर क्या, 9y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 16/9। अब आप लोग कंपेयर करके बताइए कि x बड़ा है कि y बड़ा है, कि क्या बड़ा है ना। डिवाइड करके देखेंगे और फिर बस ये देख लेंगे कि जो माइनस में जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि माइनस में वैल्यू बड़ी होने से वो छोटी हो जाती है ना। तो यहाँ पास ये दो टॉपिक जो है वो आपका क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।